चरण बंदन प्रणाम करते हैं। और जैसे हमारे नरेंद्र जी ने अभी बताया मुझे कि हमारे यहाँ नाती आया है पहली बार, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं ऐसी चेतनाओं के लिए कि चरण रखते ही नाना के यहाँ की भक्ति जागृत कर दी, नाना जी के यहाँ भक्ति का माहौल कर दिया। ऐसी चेतनाओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद, ताली के द्वारा उनका स्वागत करें भाई। है कुछ साधारण चीज नहीं है, और भी कई प्रकार के क्रम हो सकते थे, पर 5 घंटे का माँ की ज्योति जलकर सभी लोगों ने पीढ़ी गुटका, मतलब इस साधना का जो लक्ष्य होता है यह बिल्कुल पवित्रता का विशेष ध्यान दिया जाता है कि आप नशे मांस से मुक्त होकर ही यहाँ बैठे। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य समाज में इस काल में यही है। देखो हमारे भैया जी ने बताया, जैसे कि हम आपको बताते हैं हम लोग सनातनी हैं, और जब सनातनी आते हैं तो भगवान श्री राम की बातें याद आ जाती हैं, भगवान श्री कृष्ण की याद आ जाती है, और अपने ऋषि मुनियों का हमारे मन मस्तिष्क में एक लहर सी छा जाती है कि हमारे पूर्वज ऐसे हुआ करते थे। आपने सुना है हम सभी ने कि जब माता जानकी का हरण हो गया तब मंदोदरी क्या समझाती रावण से, कहती स्वामी वो रघुकुल श्रोमणी है, सम्राट है, बड़े तपस्वी जान पड़ते हैं दोनों बालक, और लोग तो उन्हें भगवान कहते हैं। वो एक बार जो ठान लेते हैं वो करके रखते, कहते हैं उनके कुल में परंपरा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। और अगर वो इस ओर बड़े हैं लंका की ओर कि जानकी को लेने आए हैं, तो हे नाथ उन्हें कोई नहीं, इस संसार की शक्ति नहीं, त्रिभुवन की शक्ति उन्हें को रोक नहीं सकती, वो जानकी माँ को लेके ही जाएंगे। कौन समझा रहा है? मंदोदरी समझा रहे। और जब मंदोदरी इस प्रकार समझे तो रावण क्या कहता है, अरे पगली, अरे वो तो वनवासी है, हम तो त्रिलोक विजय हैं, वो क्या बानरों को लेके आए हैं, हमारे बानर तो भक्षण कर लेंगे उनका। ऐसी त्रिलोक विजय रावण के अंदर, रावण भी जानता था, 2 मिनट खिलाने भैया, और रावण त्रिकालज्ञ था, जो भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञाता था। बहुत अच्छा उदाहरण हम आपके सामने प्रवेश करने वाले हैं। जो भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञाता था वह जानता था कि हे देवी, वास्तव में वह प्रभु श्री राम है और यह माता जानकी है, वो नर है, ये नारायणी बैठी लंका में, और हम सबको क्रम से इनके धाम जाना है, यह रावण भी जानता था। पर राम जी इतने त्यागी, इतने तपस्वी थे, जितने भी संसार में ऋषि मुनि हुए इतने तपस्वी हुए, इतने त्यागी महापुरुष हुए कि उन्होंने जो भी त्याग किया तब वही समाज में उदाहरण बन के और हम सबके पूज्य के रूप में उनकी पूजा की जाती है। आज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज जो मां से दीक्षा प्राप्त करके आप लोगों के अंदर भी ये जिज्ञासा उत्पन्न होती होगी, ये लोग कई वर्षों से लगे हैं नोएडा में कार्यक्रम पर। गुरुदेव जी मां से दीक्षा प्राप्त किए हैं। गुरुदेव जी का लक्ष्य ये नहीं है कि घर घर समाज में जाकर और समाज को जागृत कराने का भाव उनके प्रकट उनके शिष्य करते हैं। आपने देखा होगा बहुत से साधु संत सन्यासी बड़े लोगों के यहाँ हॉस्पिटलों में भी पहुंच जाते हैं आशीर्वाद देने के लिए। तो क्या गुरुदेव जी कहते हैं क्या इससे सनातन की रक्षा हो सकती है? क्या बड़े से बड़े व्यक्ति के पास तो आप चले जाते, क्या गरीब व्यक्ति के यहाँ आशीर्वाद देने जा सकते हो आप? नहीं जा सकते। गुरुदेव जी ने अभी तक करोड़ों लोगों को नशा मुक्त किया, करोड़ों लोगों से गुरुदेव जी मिल चुके हैं। 25 लाख से व्यक्ति अधिक गुरुदेव जी का नशा मुक्त गुरु दीक्षा प्राप्त किया है। इतना बड़ा संगठन गुरुदेव जी ने खड़ा किया, और गुरुदेव जी कहते हैं कि मां की भक्ति करो। आपने देखा होगा मां सबरी का नाम सुना, ध्रुव का नाम सुना, प्रहलाद का नाम सुना,
गुरुदेव जी कहते हुए आप भी कर सकते हैं। क्या आप हमारे जो चौपाई आती, बड़े भाग मानुष तन पावा, शुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, यह संगठन इसी की ओर अग्रसर करता है कि आप सनातनी हैं तो गले में रक्षा कवच साधक के रूप में प्रवेश करें और माथे पर कुमकुम का तिलक लगाएं और शक्ति जल का पान करें। जो गुरुदेव जी ने अपनी साधनात्मक बल के द्वारा इस शक्ति जल का निर्माण किया, गुरुवार जैसे व्रत का गुरुदेव जी ने समाज को प्रदान किया कि गुरुवार का अगर आप व्रत रखते हैं तो समस्त व्रतों का फल आपको प्राप्त होता है। और गुरुदेव जी कहते हैं सनातनी हो तो अपने अपने घरों के ऊपर मां का ध्वजा लहराओ। और जब अभी हमारे भैया बता रहे थे कि जब आप साधनात्मक जीवन जियोगे, तपस्यात्मक जीवन जियोगे, तो जब साधना तपस्यात्मक हम लोग जीवन जिएंगे तो हमारे बच्चे भी साधनात्मक तपस्यात्मक जीवन जिए, त्यागी पुरुष बनेंगे। और जब त्यागी पुरुष बनेंगे तो शांति प्राप्त होगी। आज अरबों की संपदा प्राप्त करने वालों के घर पे चले जाओ तो वह भी सबसे पूछते, पहले नंबर यही पूछते, पंडित जी कोई उपाय बताओ जिससे शांति आए। शांति आती है साधना से, शांति आती तपस्या से, शांति आती त्याग से, शांति आती है परहित के लिए कुछ काम करने के लिए। एक बार जरूर प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान 1000 काम छोड़ के शास्त्र ने कहा भोजन करना चाहिए, तो और 1,00,000 काम छोड़ के शास्त्र ने कहा भजन करना चाहिए। हमारे कलयुग के मानव कैसे हैं? किसी ने कहा भोजन है 3 बार, भजन 1 बार, और ऊ में भी झंझट आहे बार बार। ऐसे हमारे कलयुग के मानव हैं। हम सभी लोग इस प्रकार का जीवन जीते हैं कि भजन छूट जाए पर भोजन न छूटे। ऐसे आज हम सब के विचार उत्पन्न हम सबके हृदय में। इसलिए माता जगत जननी परम पूज्य गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करना है माँ से कि माँ यह जीवन गुजर गया और भी गुजर जाएगा, पता नहीं छोटे से बड़े हो गए, बड़े से शादी बच्चे हो गए, कैसे परिवर्तन हो गया। और गुरुदेव जी कहते हैं कि जरा सोचो, सूर्योदय हुआ था, सूर्यास्त हो गया, आपने कितने बार भगवान माँ को याद किया। जिस जगत जननी ने आपको उत्पन्न किया कि आप उनकी कृपा के पात्र बनो, आप उनके आशीर्वाद के पात्र बनो, वह माँ आपके लिए कितना तरसती होगी। जब एक छोटे छोटे बालक, आप माता बहनें हैं, और जब माता बहनें हमारे बच्चों से इतना प्रेम स्नेह करती हैं तो वह जगत जननी कितना प्रेम हम सबके ऊपर स्नेह करती होगी। इस प्रकार का विचार हम सबको करने की आवश्यकता है। हमारे प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण, या जितने भी महापुरुष पैदा हुए वह हमसे कितना प्रेम करते होंगे, कितना प्रेम स्नेह करते होंगे, हमें एक बार जरूर विचार करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं उस चेतना को जिनके माध्यम से यह कार्य हुआ। माँ से प्रार्थना करते, हे माँ, हे गुरुवर, इस प्रकार की खुशियां इस परिवार के ऊपर सदा बनी रहे। अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी से जय माता की, जय गुरुवर की। और अंत में आभार व्यक्त करेंगे नरेंद्र जी।